दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं किस तरीके से आप अपने बिजनेस या प्रोफेशन की अर्निंग के लिए आप इनकम टैक्स फाइल करेंगे। सपोज करो आप एक यूट्यूबर हैं या एक ब्लॉगर हैं या आप छोटा मोटा कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं या बड़ा भी चलाते हैं, तब भी कैसे आप यहां पर जो है अपना आईटीआर दाखिल करेंगे, इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दे रहा हूं। तो सबसे पहले आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना फॉर्म 26 AS चेक करना है। ठीक है, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। इसी के बिहाफ पर ही आप अपना जो इनकम टैक्स है वो फाइल करेंगे। इसके साथ ही आपको अपना जो फॉर्म 26 AS है वो भी आपको चेक कर लेना है। इन दोनों की वीडियो हमने बना रखी है कि कैसे आप 26 AS और अपना जो है AIS फॉर्म चेक करेंगे। अब आपको होम पेज में ऑप्शन मिलेगा रिटर्न फाइल करने का। फाइल नाउ पे क्लिक करना। यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से पेज आएगा। यहाँ पर आप असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे, मोड ऑनलाइन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा स्टार्ट न्यू फाइलिंग, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको आईटीआर चूज करना है। तो अगर आपकी इनकम बिजनेस से है या प्रोफेशन से है तो आप ITR 4 यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ये देखो इस तरीके से यहाँ पर आपको हिंट भी देगा कि अगर आप जो है अगर आपकी बिजनेस से इनकम 50 लाख से कम है तो आप इसको चुन करके यहाँ पर ITR भर सकते हैं। कुछ एरर वगैरह नीचे दिखा रहा है, इन पर मत जाइएगा। ठीक है, आपको सिंपल से यहाँ पर ITR 4 सेलेक्ट करके यहाँ पर प्रोसीड विद ITR 4 पर क्लिक कर देना। अब आपके सामने इस तरीके से पेज आएगा। यहाँ पर लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी। इस तरीके से पेज आएगा। यहाँ पर बोल रहा है कि आप ITR क्यों फाइल कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन आपके पास है कि हमारा जो इनकम है टैक्सेबल इनकम से ज़्यादा है। इस तरीके से आपके सामने पेज आएगा। ये एक तरीके से आपका जो है होम पेज है। यहाँ पर बहुत सारे शेड्यूल होंगे। सबसे पहले यहाँ पर आए पर्सनल शेड्यूल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन की जानकारी देना होता है। तो आपकी प्रोफाइल खुल गई है। यहाँ पर आप प्रोफाइल देख लो, क्या डिटेल सारी आपकी सही है, कुछ एरर है तो इसको करेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आप आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको देखो सेंट्रल आपको अदर्स सेलेक्ट करना है यहाँ पर। ठीक है, अब 131 यहाँ पर लगा रहेगा क्योंकि आप ड्यू डेट से पहले फाइल कर रही हैं। यहाँ पर देखिए न्यू टैक्स रिजीम और कई सारे ऑप्शन पूछेगा, इन सब में आपको नो कर देना है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको बैंक डिटेल्स देनी है। यहाँ पर आप बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे 2 बार। इसके बाद नीचे आपके पास ऑप्शन आएगा अकाउंट टाइप में, यहाँ पर सेविंग अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अकाउंट होल्डर में आप प्राइमरी सेलेक्ट करेंगे, IFSC कोड डालेंगे, वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। इसका पॉपअप आएगा, क्लोज कर देना। यहाँ पर आप नीचे आना, आपको इस बैंक अकाउंट को रिफंड के लिए आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद कंफर्म करना है। अब आप होम पेज पे आ चुके हैं। अब यहाँ पर नीचे देखिए आपको मिला ग्रॉस टोटल इनकम का, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ तरीके से इस तरीके से क्वेश्चन यार आपके सामने आएगा। ठीक है, इसको यहाँ पर नीचे आएगा स्किप द क्वेश्चंस, यहाँ पर इसको क्लोज कर देना, यस कर देना है। ठीक है, तो आपके पास मेन फॉर्म जो है आ जाएगा, देखो इस तरीके से। ठीक है, अब सबसे टॉप में चलेंगे तो यहाँ पर आपको सैलरी की डिटेल्स देनी होती है। अगर आपकी सैलरी से इनकम है तो यहाँ पर एडिट करके उसको डालेंगे। सेकंड पॉइंट पर आएंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर देखिए ये एडिट का बटन आपको मिलेगा। तो हाउस प्रॉपर्टी में अगर आपकी इनकम मतलब रेंट से हो रही है, आपने होम लोन लिया हो, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। सबसे पहले ऑप्शन देखिए यहाँ पर टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अगर आप सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में रहते हैं, घर में खुद रहते हैं जिसका हमने होम लोन लिया हुआ है, तो इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना। यहाँ पर जो भी आपने लोन का इंटरेस्ट पे किया वो आप इंटरेस्ट यहाँ पर डालेंगे। अगर आपने जो है प्रॉपर्टी को रेंट पर दिया हुआ है, वहां से किराया आपको मिला, रेंट मिल रहा है, तो उसका डिटेल्स यहाँ पर आप फिलअप करेंगे। हाँ हमें किराया मिला, किराए से हमारी इनकम हो रही है। तो अगर आपके पास ये चीजें हैं तो आप इसको डालेंगे। अदरवाइज यहाँ पर आपको ये ऑप्शन जाना ही नहीं है। यहाँ पर नीचे कन्फर्म पे केवल क्लिक कर देना है। ठीक है, अब आप फिर से वापस आ जाएंगे यहाँ पर। अब नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक नया पेज आएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको चुनना है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, यही इंपॉर्टेंट ऑप्शन आपके पास है। एडिट पे जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, एड डिटेल में यहाँ पर आप देखिए ध्यान से सारी डिटेल भरनी है। सबसे ऊपर आ रहा है 3 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे होंगे। नंबर 1 ऑप्शन देखो मिल रहा है आपको यहाँ पर बिजनेस। नंबर 2 यहाँ पर आगे मिल रहा है आपको देखो प्रोफेशन। तो अगर आपको कोई प्रोफेशन है तो यहाँ पर सेलेक्ट करके आप डिटेल भरेंगे। आपका कोई बिजनेस है, जैसे आप यूट्यूब वगैरह से कमाते हैं, तो यहाँ पर आप बिजनेस में उसको दिखाएंगे। ठीक है,
सबसे पहले पूछ रहा है नेम ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पर जो भी आपका यूट्यूब चैनल है, जो भी आपका कंपनी का नाम है वो यहाँ डालेंगे। जैसे हमने यहाँ पर डाला एबीटेक, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। यहाँ पर पूरा बिजनेस कोड, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आप ये वाला ऑप्शन डालिएगा जो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, ठीक है। वैसे यहाँ पर एडवर्टाइजिंग का भी ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आपकी केवल यूट्यूब से अर्निंग है तो आप एडवर्टाइजिंग भी यहाँ पर डाल सकते हैं। आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा आपके पास। लेकिन मेरा बिजनेस मतलब यूट्यूब से इनकम है, कुछ हमारे कोर्सेज वगैरह भी सेल होते हैं, तो कई सारे हमारा बिजनेस है। तो यहाँ पर हम इसलिए ये ऑप्शन चुन रहे हैं, यहाँ पर 21008 अदर सर्विसेज वाला ऑप्शन, ठीक है। अगर केवल आप यूट्यूब से अर्निंग करते हैं तो यहाँ पर एडवर्टाइजिंग वाला भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब डिस्क्रिप्शन में जहां जहां से भी अर्निंग है तो वो यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसे यहाँ डाला हुआ है हमने यूट्यूब इनकम और सारी डिटेल्स। अब ये पूछ रहा है ग्रास टर्नओवर कितना है आपका। तो ग्रास टर्नओवर में यहाँ पर आपको डिटेल डालनी है और यहाँ पर बोला ऑनलाइन मोड में आप कितना जो अर्न कर रहे हैं और कैश में कितना अर्न कर रहे हैं। तो ये बैलेंस शीट हमने बनाई हुई जहाँ पर हमारी टोटल अर्निंग यहाँ पर हमने निकाली हुई है अपने बैंक अकाउंट स्टेटमेंट वगैरह से। तो यहाँ पर हम डाल रहे हैं जो भी हमारी ऑनलाइन अर्निंग हुई है, मतलब जो बैंक अकाउंट में आया वो इतना आया। पूछ रहा है कैश में कितना आपके पास आया, तो कैश में हमारा कोई पैसा नहीं है तो हमने यहाँ पर जीरो डाला। यहाँ पर देखो कह रहा है प्रिजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44 AD। तो यहाँ पर बता रहा है कम से कम 6% आपको प्रॉफिट दिखाना होगा। अगर आप 6% से कम दिखाते हैं तो फिर आपको अपने अकाउंट का ऑडिट कराना होगा। तो यहाँ पर आपको अपने अकाउंट की बैलेंस शीट निकाल लेने, यहाँ पर कितना आपका एक्सपेंसेस रहा, कितना प्रॉफिट रहा, उसको कैलकुलेट कर लेना। तो यहाँ पर हमारा एक्सपेंसेस निकाल करके जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो हमने यहाँ पर दिखाया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो नीचे पूछ रहा है अगर आपने कैश ट्रांजैक्शन किए हैं तो कम से कम आपको 8% जो अपनी इनकम दिखाना होगा। तो हमारा कैश में कोई ट्रांजैक्शन नहीं रहा है तो यहाँ पर हम अपनी इनकम जो है जीरो दिखाएंगे। यहाँ पर भी कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ क्योंकि हमारे कोई इनकम ही नहीं थी। यहाँ पर ऐड पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर बेसिकली इतना डिटेल्स आपको देना होता है अपने बिजनेस से रिलेटेड, जो आपका यूट्यूब वगैरह से जहां से भी आपका जो भी बिजनेस है वहां से अर्निंग का। अब यहाँ पर नीचे आएंगे तो आएगा आपसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो आपकी एफडी से या डिविडेंड से या सेविंग अकाउंट से जो भी इनकम हुई वो यहाँ पर आपको दिखाना है। आपके फॉर्म 26 AS में आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर हम तीनों अर्निंग दिखा दिए, डिपॉजिट से भी, डिविडेंड से भी और इंटरेस्ट से जो हमारे यहाँ पर इनकम हुई है। कोई और इनकम है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऐड अनदर का। तो यहाँ से जाकर के उस अर्निंग को आप ऐड कर सकते हैं। देखिए जैसे ऐड अनदर पे क्लिक कर देंगे इस तरीके से क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएंगे। आपको नीचे की तरफ आना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे भी आपकी अर्निंग हुई है वो आपको दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपको मिलेगा एनी अदर का। एनी अदर वाले पे यहाँ पर यस करेंगे और यहाँ पर अमाउंट डालेंगे और डिस्क्रिप्शन में जहां से भी अर्निंग हुई है उसका नाम डालेंगे, इसके बाद यहाँ पर डाल देंगे। अब यहाँ पर हमें डिविडेंड अर्निंग भी हो तो डिविडेंड अर्निंग को यहाँ पर क्वार्टरली दिखाना होता है। तो जिस भी क्वार्टर में आपकी अर्निंग हुई है उसको यहाँ पर आपको दिखा देना। दिखाने के बाद यहाँ पर आप जो है उसको ऐड कर सकते हैं। कंफर्म पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर शेड्यूल वाले पेज पे हम वापस आ जाएंगे। अब यहाँ पर अगले स्टेप पे चलते हैं जो कि है डिस्क्लोजर्स एंड एग्जम्प्ट इनकम का। यहाँ पर देखिए आपको कैपिटल की जानकारी देनी होती है, कितने आपके पास ये यूनिट्स वगैरह है उसके बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले पूछा कैपिटल। यूट्यूब वगैरह के बिजनेस में कैपिटल की जरूरत तो पड़ती नहीं, फिर भी यहाँ पर हम 10,000 कैपिटल डाल देते हैं। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है कि सन्डी क्रेडिटर्स, इसमें कुछ भी आपको डालने की जरूरत नहीं है, सिंपल जीरो डाल देना आप यहाँ पर, ठीक है। बाकी अगर आप यूट्यूब के अलावा कहीं कुछ है तो उसके इसमें अपना देख लेना। इसके बाद यहाँ पर आएगा इन्वेंटरीज। तो हमें भी कोई भी इन्वेंटरी होल्ड नहीं करना होता है तो यहाँ पर हम जीरो डाल देंगे। सन्डी डेबिटर्स यहाँ पर भी हम जीरो डाल देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो यहाँ पर डालना है कैश इन हैंड हमारे पास कितना, तो यहाँ डाल दिया हमारे कैश इन हैंड 4,000 है। तो 10,000 कैपिटल लगाए तो इसके बारे में पूछ रहा है। और कैश इन जो है बैंक में कितना है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर हम डाल देंगे 6,000 इस तरीके से एडवांस वगैरह में। तो इस तरीके से टोटल आपका जो 10,000 डाला था वो बैलेंस हो जाएगा। और बैलेंस के बाद नीचे आपको यहाँ पर आएंगे तो कंफर्म का मैसेज मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको उसको कंफर्म पे क्लिक कर देना और कुछ भी यहाँ पर देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये डिस्क्लोजर एंड एग्जम्प्ट इनकम वाला जो पेज था हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर देखोगे तो पूरा उसका इन्वेंटरी आपको दिखाएगा दोनों तरह बैलेंस शीट टाइप में, उसको आप देख लो, बराबर आपका होना चाहिए। इस तरीके से देखो जो हमने डाला वो चीजें यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये काम आपका हो गया है। मेन इसी में समस्या होती है लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। आप जो भी कैपिटल डालना चाहते हैं उसको यहाँ पर सिंपल सा आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पर पूछ रहा है एग्जेम्प्ट इनकम। अगर कोई आपकी एग्जेम्प्ट इनकम जैसे एग्रीकल्चर वगैरह से कोई इनकम हुई है या कोई आपकी ऐसी इनकम जो आप टैक्सेबल नहीं है
आपके बैंक खाते में पैसा आया हुआ है, जैसे LIC वगैरह मैच्योर हुई, तो आप उसको यहाँ पर आप लोग जो है दिखा सकते हैं। जैसे स्कॉलरशिप वगैरह आई है, अलाउंसेस वगैरह कुछ MP MLA के हैं, तो उनको यहाँ पर आप दिखा सकते हैं। एक तरीके से मैंडेटरी होता है दिखाना, ठीक है। अगर आपकी कोई हुई है तो कंफर्म पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद वापस हम शेड्यूल वाले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आ गया टोटल डिडक्शंस। अब डिडक्शंस कौन कौन से लेने हैं, आपने लिया है या नहीं लिया, उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन ये आएगा, इसको आप स्किप कर देंगे, क्लोज कर देंगे, यस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 80C वगैरह आप LIC वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, PPF अकाउंट है, कन्या सुकन्या है, अगर आपने कहीं पर भी इन्वेस्ट किया हुआ तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर आपको देनी होती है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए पूछा 80C, तो 80C में अगर आपने इन्वेस्ट किया हो तो यहाँ पर भर सकते हैं आप। हमारा 80C नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखिए एक जो हमारा मेन है वो लेंगे, वो है बैंक वाला 80 TTA। अगर आपको बैंक में इंटरेस्ट मिला हुआ है तो 10,000 तक इंटरेस्ट यहाँ पर आप उसको क्लेम कर सकते हैं। 10,000 के ऊपर होगा तो उसमें टैक्स आपका लगेगा। यहाँ पर हमारा 7,000 था तो हमने इसको डाल करके यहाँ पर ऐड कर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 80 TTA का डिडक्शन आपको मिल जाएगा। सबसे नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको कंफर्मेशन का मैसेज मिलेगा, तो कंफर्म आपको क्लिक कर देना है। कोई और डिडक्शन लेना तो वो भी यहाँ पर दिया गया होता है, उसको आप ले सकते हैं। वार्निंग दिखा रहा है, इस वार्निंग से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप सिंपल सा कंफर्म पे क्लिक कर लो और वापस चलो। अब यहाँ पर देखेंगे तो हम फिर से आ चुके हैं शेड्यूल वाले पेज पे, और यहाँ पर आपको टैक्स पेड के कॉलम में देखो हमें आना है। अब अगर आपका कहीं से भी TDS कटा हुआ है, सपोज करो आप एक यूट्यूबर, आपको स्पॉन्सरशिप मिली और कंपनी ने आपको TDS काटा हुआ है, तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो हमारे केस में यहाँ पर 2,000 रुपए दिख रहा है, ठीक है, TDS हमारा कंपनी ने काटा था, तो उसको हम यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर किस कैटेगरी में आपका TDS कटा हुआ है वो सारी डिटेल यहाँ पर आपको दिख जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हमारा किस सेक्शन के तहत कटा हुआ है, कहाँ से कटा हुआ है, तो वो डिटेल यहाँ पर देखो हमारी दिखा रहा है कि यहाँ से TDS हमें हमारा काटा गया था। तो यहाँ पर इसका हम रिफंड ले सकते हैं अगर हम इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं। अगर हम इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तो उसको यहाँ पर हम अपने टैक्स में एडजस्ट कर सकते हैं। तो 2,022 रुपये हमारा यहाँ पर दिखा रहा है। यहाँ पर हम कंफर्म पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हम वापस आ चुके हैं शेड्यूल वाले पेज पे। अब यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है टोटल टैक्स लायबिलिटी पे, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अब हमारा इनकम के आधार पर कितना हमारा टैक्स बन रहा है वो यहाँ पर आपका दिखा देगा। देखिए हमारी इनकम यहाँ पर आ रही है इतनी, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर नीचे आओगे तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स वाली डिटेल में यहाँ पर आपका दिखा देगा टैक्स कितना बना। तो ये यहाँ पर देखिए हमारी इनकम ही 60-65 रुपए है, तो यहाँ पर टैक्स हमारे कोई नहीं बन रहा, क्योंकि आज के टाइम के अनुसार 5 लाख से नीचे अगर आपकी इनकम है तो यहाँ पर आपको टैक्स फ्री जोन में आ जाते हैं। तो कोई भी टैक्स हमें पे नहीं करना है। सिंपल सा जो प्रोसेस होता है हमें करना होता है। प्रोसेस करना जरूरी होता है, क्योंकि जब आप लोन वगैरह लेते हो तो ये ITR की डिटेल आपसे मांगी जाती है, ITR फॉर्म आपसे मांगा जाता है, तो ये करना जरूरी होता है। यहाँ पर टैक्स देखो हमारे 0 आ रहा है। प्रोसीड पे क्लिक कर लेते हैं यहाँ पर। अब हम चलते हैं आगे इसको सबमिट करने की प्रक्रिया पे। तो यहाँ पर देखिए हमें बता रहा है कि आपको 2,020 रुपए का रिफंड मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा टैक्स 0 बन रहा है। हमारा जो TDS है वो कटा था, 2,020 रुपए का हमारे पास रिफंड आ रहा है। अब यहाँ पर सारी डिटेल चेक कर लो एक बार कि जो डिटेल्स दिखा रहा है सही है, कोई करेक्शन है तो उसको करेक्शन कर लो, ठीक है। अब प्रोसीड रिटर्न पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको चेक बॉक्स मिलेगा, चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है इस तरीके से। अब यहाँ पर ये डिक्लेरेशन होता है, ठीक है। यहाँ पर फिर नीचे ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड टू प्रीव्यू, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो ITR आपने भरा हुआ है वो कंप्लीट भराया हुआ आपके पास फॉर्म आ जाएगा। इस पूरे फॉर्म को अच्छे से आपको देख लेना एक बार, ठीक है। और अब चलते हैं प्रोसीड टू वैलिडेशन पे। अब यहाँ पर बताया कोई एरर तो नहीं है, तो यहाँ पर देखिए वैलिडेशन हमारा सक्सेसफुल है, कोई भी एरर नहीं है हमारे फॉर्म में। अगर कोई एरर होती है तो एरर को रेक्टिफाई करना होता है। अब वेरिफिकेशन पे चलते हैं। तो यहाँ पर वेरिफिकेशन करने के लिए 3 आपके पास ऑप्शन है। पहला E-वेरीफाई नाउ, इसमें आधार कार्ड, डीमैट अकाउंट, नेट बैंकिंग के थ्रू आप वेरीफाई कर सकते हैं तुरंत का तुरंत, ठीक है। तो यहीं पर हम क्लिक करें, सबसे बेटर यही रहता है, आधार कार्ड से वेरीफाई हो जाता है। अब यहाँ पर जाएंगे आधार OTP वाले ऑप्शन पर जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन है आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, पहला ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं। अगर आपका आधार में मोबाइल नंबर नहीं लगा है तो फिर आप बाकी ऑप्शन पे जा सकते हो। अगर आपका मोबाइल रजिस्टर्ड है आधार के साथ तो आप पहले वाला ऑप्शन पे ही जाइएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके से आएगा, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP चला गया होगा, ठीक है। अब उस OTP को यहाँ पर इस बॉक्स में डालेंगे। बॉक्स में डालने के बाद आपका ITR फाइल भी हो जाएगा, साथ में वेरीफाई भी हो जाएगा।
ठीक है, तो हमारे पास OTP आ चुका है। OTP हमने यहाँ पर डाल भी दिया। देखिए अब इस तरीके से कन्फर्मेशन पहुंचेगा, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो ITR है वो सबमिट हो चुका है और वेरीफाइड भी हो चुका है। सबमिट के बाद वेरीफाई करना जरूरी होता है, अदरवाइज आपको जो है पेनाल्टी लग सकती है। गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो हमारा दिखा रहा है ITR फाइल्ड और ITR वेरीफाइड। अब अगर हमें ITR फॉर्म डाउनलोड करना है तो मेनू बार पे जा करके यहाँ पर व्यू फील्ड रिटर्न्स पे जाएंगे तो यहाँ पर अपना ITR जो फॉर्म है उसको हम डाउनलोड कर सकते हैं भविष्य में यूज के लिए, जब भी लोन वगैरह लेते हैं तो ये आपसे मांगा जाता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।